ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग गौड़पादीय मांडुक्य कारिका का वैतथ्य प्रकरण पढ़ रहे हैं और 18 कारिकाएं पढ़ना हो गया है वैतथ्य प्रकरण में। ठीक है, कल करेंगे। इस वैतथ्य प्रकरण की प्रारंभिक कुछ कारिकाओं में जो वैतथ्य के कारण बताए हैं उनको मैंने लिखित रूप में रखा है। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। उसका मैं कल प्रिंट निकाल के इधर लाऊंगा और जो मांगेगा उसको मैं ईमेल से भी भेज दूंगा। हम 19वीं कारिका पढ़ते हैं। इसमें एक बात याद रखना है हमको कि हमारा असली स्वरूप तो आत्मा ही नाम से है ना। वही प्रभु है, वही ईश्वर है ना। इसलिए कभी कभी इसमें अगर ऐसा आया कि मैंने कल्पना की है तो क्या बिगड़ता है। मैंने माने ये जो जीव रूप में है, इसने नहीं की है, पर आत्मा ने की है, भगवान ने की है, खुद उन्होंने की है। हम कहते हैं उन्हें उन्हें कहते हैं, पर वही तो हमारा स्वरूप है। तो हमने किए कहने में क्या बिगड़ता है। आत्मा देव समाया तदेव कल्प्यते वेदन तदेव बुद्धते वेदन। हम ही तो कल्पना कर रहे हैं और हम ही तो देख रहे हैं। इसको सोचो तो दुनिया बदल जाएगी। हमने तो नाटक रचा है सर। अब एक बात समझ में आई सर। स्वामी जी कहते हैं कहीं कहीं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम ब्रह्म हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तब लगता था कैसी बात है, मैं ब्रह्म हूं तो कुछ भी नहीं करूंगा। और समझ में आ रहा है कि हाँ, पॉसिबिलिटी तो है। ब्रह्म ही तो सब कुछ करते हैं, तो मैं अगर ब्रह्म हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर अगर मैं ब्रह्म हूं ये रियलाइजेशन हुआ तो तब तक नहीं। ये फर्क है। अब सवाल आ रहा है इस कारिका से हमारे, भाव क्या है, कितने भावों से भगवान की उपासना की जा सकती है, किसने ये भाव दिए हैं, और इसका हमारा अद्वैत से रिलेशन क्या है। ये प्रकरण है इसका। तो 19वीं कारिका, प्राणादिभिर अनंत भावैर्एतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं। एतैः प्राणादिभिर अनंतैः भावैः विकल्पिता। एते माने अभी जो बता रहे हैं, इन प्राण आदि, प्राण माने हिरण्य गर्भ। कई बार हमने सोचा है कि साधारण आदमियों की ईश्वर बुद्धि इसके ऊपर जाती ही नहीं है। अंतर्यामी है, वो सबको देखते हैं, सबको जानते हैं। मैंने हमारे जैसा मन है, ऐसा मन तो हमने एक्सेप्ट किया ही है भगवान ने। इसी का तो नाम तो प्राण है। तो यहाँ से शुरू करो, ये पहला हो गया। यानी ब्रह्म का वर्णन करने में, कल्पना करने में ब्रह्म के बारे में पहला हो गया प्राण। हम साधारणतः जिसको ईश्वर ईश्वर कहते हैं, तो ईश्वर जो अव्यक्त का मालिक है, वहां तक सबकी धारणा पहुंचती नहीं है। मैंने निर्गुण ब्रह्म को छोड़ ही दो,
सगुण ब्रह्म की भावना हमारी पूरी पहुंची ही नहीं है। साधारणतः हम जिसको ईश्वर कहते हैं तो मन है उसके पास, उसी का नाम तो हिरण्यगर्भ, उसी का नाम प्राण है। तो वहां से कल्पना शुरू हुई। कल्पना माने उसी ब्रह्म के बारे में ये कल्पना की गई। अनंत भाव है कह रहे हैं। अनंत, कोई एंडलेस है। एक सेंसस करो, गांव में घूमो तुम, और हर एक से पूछो ईश्वर को मानते हो। साधारणतः कहेगा मानते हो, कोई कहेगा नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते हो तो ईश्वर के बारे में धारणा क्या है तुम्हारी? जिसको नहीं मानते उसके मन में भी ईश्वर धारणा है। जो मानता है उससे पूछो तो इतनी धारणाएं मिलेंगी, इन्फिनिट। तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है। एक चीज बाद में बताएंगे क्या करेंगे तो नुकसान नहीं है। एतै एतैर प्राणादिभि अनंतैश्च भावै विकल्पिता माया एस माया ऐसा तस्य देवस। ये तो उसी देव की माया है। माया ने खेल है ये तो। उसी भगवान की माया है कि अनंत प्रकार से उसकी कल्पना हो रही है। भगवान को कुछ नहीं बिगड़ता है उसमें। अनंत प्रकार से कल्पना हो रही है। यह सम्मोहित स्वयं। अब जो सम्मोहित हो रहा है वो कौन है? वो भगवान से अलग नहीं है ना। अब यहाँ पर कहना पड़ेगा, आचार्य जैसे कह रहे कि मानो सम्मोहित सा हो रहा है। अगर सम्मोहित होने वाला जीव भी भगवान से अलग नहीं है, तो इसलिए खुद ही माया रची हो ना, खुद ही सम्मोहित है। ये सब इसको भक्ति के माध्यम से पढ़ना है, अनुभव के माध्यम से। यदि आत्मा एक एवेति निश्चय, अगर आत्मा एक ही है, निश्चय हो गया है, कथम प्राणादिवीर अनंतेर भावैरेति संसार लक्षण विकल्पित थी। ये तो सारे सांसारिक जीव हो गए ना। इस रूप में इसकी कल्पना क्यों हो रही है? उच्चते, शुणु, सुनो, महेश तस्य आत्मनो देवस्य। वो जो आत्मा नाम का देव है, आत्मा नाम का देव है, उसकी माया है ये। यथा माया विना विहिता माया गगनम अति विमलम कुसुमित सपलाशे स्तरुभिर आकीर्णमिव करोति। एक जादूगर है, हमारे सामने आता है और वो ऐसी माया फैलाता है कि गगन जो अत्यंत निर्मल विमल है, वो फूलों से भर जाता है, पत्तों से भर जाता है। फूल पत्ते वाले पेड़ों से ऐसा घनीभूत भर जाता है। तथा ये मपि देवस्य माया, तो ये जो अनंत भाव की कल्पना, ये भी भगवान की माया ही है। यह अयम स्वयं अपनी मोहित है, वो मोहित हो, वो खुद ही मानो मोहित सा हो जाता है इससे। मम माया दुरत्या इति उत्तम, भगवान ने बोला ही है, मेरी माया क्रॉस करना मुश्किल है, मेरी माया है वो। अब सुनो, गिनो। प्राण इति प्राणविदो भूतानि इति च तद्विदः गुण इति गुणविदः तत्वानि इति च तद्विदः। प्राण को जानने वाले, प्राण को जानने वाले माने उनको ज्ञान नहीं है उतना, भगवान को वो प्राण रूप से जानने वाले, वो बताएंगे प्राण है। अब जो मटेरियल, क्या हम कहते हैं, मटेरियलिज्म जिनकी फिलोसफी है, जड़वादी, तो कहे भगवान क्या है? एलिमेंट्स हैं, भूतानी, पंचभूत ही तो है भगवान। प्राण को मना नहीं कर सकते तो मेटेरियल इसको भी क्यों मना करो? गुण इति गुणविद, बोले तीन गुण है भगवान को। तत्व नीति च तद्विदा,
ये यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि हाँ, प्राणोपासक कहते हैं प्राण है। चार्वाकादि का कथन है भूतानी है। वो चार ही भूत मानते हैं ना, आकाश को हम देखते नहीं इसलिए आकाश को मानते ही नहीं है। और सांख्य लोग कहते गुण है। शैव लोग कहते हैं कि आत्मा, अविद्या और शिव, ये तीन तत्व हैं। तीनों सत्य हैं, तीनों मिलकर के दुनिया बनती है। पादा इति पादविदो, विषय इति तद्विदा, लोका इति लोकविदो, देवा इति च तद्विदा। अब पादमा ने फिलोसोफर लोग हैं, जानते हैं कि ये ग्रास सटले, ये अलग अलग होते हैं। अब इनको ये अलग अलग ही बना देते हैं। एक विराट है, एक हिरण्यगर्भ है, एक ईश्वर है, ऐसे लगते हैं तीन लोग खड़े हैं। तो कहते हैं यही भगवान है। और जो भोगी लोग हैं, चार्वाक लोग बोले या भोगी लोग हैं, वो कहते हैं विषय ही तो सब कुछ है। दूसरे लोग हैं, 14 भुवन गिनेंगे, तल तल पाताल, ये सब कुछ तो लोगो लोग ही है। देवा इति च तद्विदा, अब देवता गिनेंगे लोग। और क्या है दुनिया में, देवता ही तो है। वेदा इति वेदविदो, यज्ञ इति च तद्विदा, भोक्ता इति च भोक्तृविदो, भोज्यम इति च तद्विदा। जो कर्मकांडी है वो लोग कहेंगे तो वेद ही होते हैं सब कुछ फाइनल, और कुछ नहीं। ईश्वर को भी नहीं मानते कर्मकांडी लोग। ईश्वर की क्या जरूरत है, ऋषियों ने जो मंत्र दिया है, ऐसा हम हवन करेंगे तो फल मिलेगा ही। यज्ञ इति च तद्विद, बस यज्ञ करो। भोक्ता इति च भोक्तृविदो, सब्जेक्ट को ही तो प्रधान मानते हैं लोग। हमने अपने लिए दुनिया बना ली। भोग्य मिति च तद्विद, भोगी के बिना भोक्ता क्या करेगा। सब तरफ भोग ही भोग दिखते हैं। सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदा, स्थूल इति च तद्विदा, मूर्त इति मूर्तविदो, अमूर्त इति च तद्विदा। बहुत से लोग होते हैं वो सूक्ष्म दुनिया में ही रहते हैं, सूक्ष्म ही सब कुछ है। कुछ होते बेकार की बात है, जो हमको दिखता नहीं वो क्या है, स्थूल ही तो दुनिया है। अब जो साकार उपासना करते हैं ना, अरे ये सब बेकार की बात है, मूर्तियां ही तो पूजा करनी चाहिए। या भगवान का रूप होगा ना, जैसे आज हम बुद्ध गीता में सुन रहे थे, शंख चक्र गदा पद्म, इसके बिना के होते हैं क्या भगवान? क्या तुम्हारे अव्यक्त तो भगवान? अमूर्त ही थी जो निराकारी लोग हैं पर। क्योंकि अरे मूर्ति कोई भगवान हो सकती क्या, लिमिटेशन है। भगवान तो निराकार होते हैं। काल इति कालविदो, दिश इति च तद्विदा, वाद इति वादविदो, भुवनानि इति तद्विदा। बहुत से लोग हैं टाइम वाले, टाइम इज द क्रिएटर, टाइम इज द डिस्ट्रॉयर। फिर दिशाएं ही सब कुछ है। यहाँ पर दिया है स्वरोदय शास्त्री, ये भी एक फिलोसफी। वादवेत्ता कहते हैं, अरे डिबेट करोगे तब तो पता चलेगा, डिबेट है ही असल। भुवना नीति चतुर्थ, वहां लोग आए थे, भुवन आ गए। उद्धव भुवन बोलो या क्या क्या है सब। मन इति मनोविदो,
बुद्धिरिति च तद्विदा, चित्तमिति चित्तविदो, धर्मा धर्मो च तद्विदा। कोई कहता है सब कुछ मन ही है, सब कोई कहता है बुद्धि ही सब कुछ है, कोई कहता है शांत चित्त जो होता है ना वही सब कुछ है, कोई कहता है धर्म अधर्म मिलके दुनिया है। पंचविंशके इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्य अनंत इति चापरे। सांख्य लोग 25 तत्व गिनते हैं, मतलब है ना 24 तत्व और ईश्वर। ईश्वर आत्मा है, पुरुष पुरुष अलग तत्व है उनका, प्रकृति के 24 तत्व और पुरुष अलग से, तो 25 हो गए। तो पातंजल मतावली हम ये वो ईश्वर को भी गिनते नहीं, तो 26 हो गए। कोई 31 गिनते हैं। 31 कैसे हैं? पाशुपत शैव है। पाशुपत मत वाले 25 तत्वों के अतिरिक्त राग, अविद्या, नियति, काल, कला और माया, ये छह तत्व और हैं। बड़ा तेजस्वी है। कोई कहते हैं अनंत है, मैंने वैशेषिक होंगे ये, हर एक एलिमेंट अलग अलग है, हर एक एटम अलग अलग है, हर एक कोई अनंत है। अनंत चीजें मिलके बनी है दुनिया। लोकान लोकविदा प्राहु आश्रमा इति तद्विदा, स्त्री पुन नपुंसकम लैंगा, ये बंगाली नहीं है हाँ? पराम परा परम अथा परे। देखो लोका शब्द एक बार आया था, वो अलग अलग लोकों के बारे में था। यहाँ फिर से लोक आया है ना, ये है पॉपुलैरिटी। मेजॉरिटी बोलो या पॉपुलैरिटी, लोग कितने तुमको मानते हैं, यही तुम्हारा असल सार है। इसके ऊपर कंपटीशन, कंपटीशन वो लोग नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। क्या आजकल वो है ना ट्विटर ये वो, इसके कितने फॉलोअर्स हैं, इसके कितने फॉलोअर्स, ये न्यूज आती रहती है। आज की न्यूज देखना, ट्रम्प के सबसे ज्यादा फॉलोअर, बिडेन के दूसरे, मोदी का तीसरा नंबर दुनिया में। तो ये लोकल आश्रमा इति तद्विदा, कोई लोग इतने रिजिड है इसके ऊपर, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ, सारा जीवन धर्म कर्म सब इसमें है। अब कुछ है कि देखो पहले ये डिटरमिन करो, ये स्त्रीलिंग है कि पुंलिंग है कि नपुंसक, तो बात करो। मराठी भाषा में ऐसे कोई जिनिस नहीं जिसको लिंग नहीं है, सब पुल्लिंग है। नीचे क्या है, मराठी में बशी बोलते हैं, सॉसर, वो स्त्रीलिंगी है। प्लेट, वो स्त्रीलिंगी, कब पुल्लिंगी। कोई कहते हैं पर ब्रह्म एक होते हैं, पर ब्रह्म एक होते हैं, दो इससे सारी दुनिया बनी। सृष्टि रीति सृष्टि विदो, लय इति च तद्विदा, स्थिति रीति स्थिति विदा, सर्वे च हेतु सर्वदा। कोई कहते हैं सृष्टि ही सत्य है, कोई कहते हैं प्रलय ही सत्य है, कोई कहते हैं स्थिति दुनिया की है ना यही सत्य है। गिन लो कितने हुए, अभी मैंने गिने थे शायद 35, अभी गिनना है तो गिनो, नहीं तो छोड़ो। अब सबका कंक्लूजन करके कह रहे हैं कि
सर्वे च हेतु सर्वदा, पहले अनंत कह दिया था। ये सारे भाव जो है ना, भगवान में ही कल्पना है, भगवान में ही कल्पित है ये सारे भाव। अभी सबके मिलकर के आचार्य कमेंट्री कर रहे हैं। प्राण प्राज्ञो बीजात्मा तत्कार्य भेदा ही इतरे स्थित्यंता। जो प्राज्ञ है उसको बोला है ईश्वर को प्राण, वो बीजात्मा है, उसके कार्य भेद ही तो बाकी सब कुछ है। अन्य च सर्वे लौकिका सर्व प्राणी परिकल्पिता भेदा रज्वामियो सर्पादया तत्शून्य आत्मनि। तत्शून्य आत्मनि माने आत्मा में ये सब कुछ नहीं है, उस आत्मा में इनकी कल्पना हो रही है। आत्मा शून्य नहीं है ना, आत्मा इनसे शून्य है, उस आत्मा में इनकी कल्पना हो रही है। आत्मा स्वरूप अनिश्चय है, तो आत्मा का स्वरूप निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए तो अविद्या कल्पिता इति पिंडीकृत अर्थ। आचार्य क्रम ने शॉर्ट में सारे का अर्थ बता दिया। प्राणादि श्लोकानां प्रत्येकम पदार्थ व्याख्याने फल्गु प्रयोजनत्वात् सिद्ध पदार्थत्वाच्च यत्नो न कृता। आचार्य कह रहे अलग अलग की क्या फायदा होगा भाष्य करके, फल्गु प्रयत्नत्वात्, और क्लियर मीनिंग है इनका, ऐसा करके छोड़ दिए। अब मूल आ रही बात, अब इम्पोर्टेंट बात आ रही है, उनको नींद लग रही है। यम भावम दर्शयेद यस्य तम भावम सतु पश्यति तम च अवति स भूत्वासौ तद्ग्रह समुपैति तम। अभी दुनिया में देखो, जिस गुरु ने जिसको जो भाव दे दिया उसने वो पकड़, उस भाव ने उसको पकड़ लिया, उसने क्या पकड़ा, उसके बाहर नहीं निकल पाता वो, और भाव में निकल नहीं पाता माने बाकी भावों के अटैक से वो रक्षा करता है उसकी। ये गुरु के दिए हुए भावों का महत्व देखो। यम भावम दर्शयेद यस्य, जिसको जो भाव बताया किसी ने, तम भावम से तो पश्यति, उसको वही दिखने लगता है। तम च अवति से भूतवासो, भूतवासो बने उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाता है, तो वो उसकी रक्षा करता है। तद ग्रह समुपैति तम, फिर वो उसी को प्राप्त हो जाता है। ये लौकिक जीवन, लौकिक जीवन में तथाकथित आध्यात्मिक जीवन का वर्णन हो गया, फिर इसमें पॉजिटिव भी निकालेगी बाद में, अभी तो फैक्ट वर्णना कर दिया। ऐसा है, जिस गुरु ने, अब क्यों तुम ऐसा करते, नाद ब्रह्म, और कितनी चीजें और भी रहेगी इसमें, सारी थोड़ी आई। संगीत वाले कहते हैं नाद ब्रह्म उपासना, बोले नादोपासना देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब उपासित हो गए अगर हमने नाद ब्रह्म की उपासना की। गाना गा रहे हैं ना, यही ब्रह्म की उपासना। तो जिसको जिसने जो बताया वो उसने ग्रहण कर दिया, और वो उससे आइडेंटिफाई, वही दिखने लगता है उसको, उससे वो आइडेंटिफाई होता है, बाद में उसी को प्राप्त भी हो जाता है। तदग्रह ऑब्सेस्ड बाय दैट, वही हो जाता है। आचार्य कह रहे किम बहुना, क्या बताए, प्राणादि नाम अन्यतमम उक्तम अनुक्तम च अनुक्तम वा, मैंने जो भाव बताए और जो नहीं बताए वो भी सारे। अन्यम भावम पदार्थम दर्शयत यस्य आचार्यो अन्य वा आप्त। कोई तो रेगुलर गुरु होते हैं, कोई ऐसे होते हैं अच्छे अथॉरिटी कहलाने वाले लोग, वो बता देते तो वही पकड़ लेते हैं। कितना फैक्ट ऑफ लाइफ बता रहे हैं। इदमेव तत्वमिति, यही तत्व है। सत्यम भावम आत्मभूतम पश्यति अयम अहम इति व मम इति। दो प्रकार से कल्पना होती है वो, एक तो मैं यही हूं या ये मेरा है, और किस प्रकार से कल्पना होती है। तम च द्रष्टारम स भावो अवति, वैसे देखने वाले को भाव रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। यो दर्शितो भाव असो भूतवा रक्षित, उसके साथ आइडेंटिफाई होकर के उसकी रक्षा करता है।
स्वेन आत्मना सर्वतो निरुद्धति, यानी बाकी चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट कर बचाता है। तस्मिन ग्रह तद ग्रह, उसका ही ऑब्सेशन है। तद अभिनिवेश, अभिनिवेश ऑब्सेशन को कहते हैं। इदमेव तत्वम इति, यही रियलिटी है। सत्यम गृहीतारम उपैति, उसी को प्राप्त हो जाता है। तस्य आत्मभाव निगच्छति, अर्थात वो इसका आत्मभाव। अब कह रहे इंपॉर्टेंट है। एतैर एषो अपृथक भावै पृथक एवेति लक्षिता। अच्छा, और तीसरा श्लोक आएगा, भी नहीं है। एवं यो वेद तत्वेन कल्पयेत सो अविशंकितः। ये वेदों पर कमेंट्री कौन कर सकता है, सही कमेंट्री कौन कर सकता है? विभाग पूर्व वो है ये अलग अलग इसमें से कुछ भी नहीं है, एक ब्रह्म ही है, पर ये अलग अलग दिख रहे हैं हमको। ये जो जान लेता है, एक ही ब्रह्म इतने रूपों से उपासित है, ये जो जान लेता है वो वेदों का अर्थ होता है। विभाग पूर्वक, अरे ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, इस भाव के अनुसार है। ये वेदों का अर्थ वही कल्पना कर सकता है जो जानता है कि वे ब्रह्म तो एक ही है, ये सारे उसी के कल्पनाएं हैं। इसको जो जान लेता है वो वेदों का अर्थ सही कर सकता है। एते प्राणादिवीर आत्मनो अपृथक भेद ही, आत्मा से तो अलग कोई नहीं है। अपृथक भाव एष आत्मा रज्जुरिव सर्पादि विकल्पना रूपै पृथक एव इति लक्षित अभिलक्षित निश्चित मूढ़। रस्सी तो एक ही है, कोई सांप कह रहा है, कोई ये कहता है मूढ़ लोग, इसी को तो कह रहे हैं। विवेक नाम तो रज्जुअम्यो कल्पिता सर्पादयो न आत्म व्यतिरेकेण प्राणादया संति। जो ज्ञानी है उसके लिए प्राण इत्यादि आत्मा से अलग कोई भी नहीं है, इति अभिप्राय। इदम सर्वम यदयम आत्मा इति श्रुते। विदर्भ ने कह दिया है कि जो कुछ देख रहे हो सब आत्मा ही है। एवं आत्म व्यतिरेकेण असत्यम रज्जु सर्पवत आत्मदि कल्पिता नाम आत्मानम च केवलम नहीं, हाँ दोनों जानना चाहिए उसने। आत्मा की कल्पना है और निर्विकल्प आत्मा को भी जान लिया उसने। जो वेद तत्व न, अब तत्व न को कह रहे श्रुति तो युक्ति तस्य, सुन के और सोच करके जिसके मन में ये पक्का हो गया, रियलाइज नहीं भी किया है तो भी जिसके मन में सुन करके और सोच करके पक्का हो गया एक ही आत्मा रियल है, उसके सारे ये प्रकार, सारे आत्मा के ही प्रकार है, ऐसा बोलो। सो अविशंकितो वेदार्थ विभागता कल्पये कल्पयति इत्यर्थ। इसलिए कर्म कांड में क्या बोला है, ये उपासना कांड है, ये कर्म कांड है, ये इसके लिए, ये वो समझ लेते। इदम एवं परम वाक्यम अदो अन्य परमिति, इस वाक्य का तात्पर्य है, इस वाक्य का तात्पर्य है, समझ लेते हैं। नहीं अनध्यात्मविद वेदांत ज्ञातुम शक्नोति तत्वतः। अनध्यात्मविद माने जिसने आत्मा का अनुध्यान करके रियलाइज नहीं किया है, वो वेदों का अर्थ कभी नहीं बता सकता। नहीं अध्यात्मविद कश्चित क्रिया फलम उपासनते इति मानवम वचन, मनुस्मृति ने कहा है कि जो अनध्यात्मविद है वो क्रिया का फल ही नहीं मिलेगा उसको, जानते ही नहीं क्या कर रहा। अरे मैं सोच रहा था वो श्लोक अभी नहीं आ रहा है, अभी आएगा। कहाँ गया? मैं क्या थे, ठाकुर का भाव आएगा नहीं इसमें, तो बीच में और लंबा चल रहा है। 33वां श्लोक है। अब ये तो इतने मत बता दिए, वेदांत क्या बता रहे ये भी तो बताइए इसके कॉन्टेक्स्ट में। स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा
तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदांतेषु विचक्षणे। वेदांत में विचक्षण माने ज्ञानी पुरुषों ने क्या देखा है? अरे स्वप्न के समान है, माया के समान है, गंधर्व नगर के समान। माने ये दृश्य है, रियलिटी नहीं। माया यहाँ पर जादू क्या कहते हैं। स्वप्न में दिखने वाली चीजें ये सारी या जादूगर की जाया है, या ऐसे आकाश में गंधर्व नगर दिखता है, ऐसी ये है। ऐसे ही दुनिया के बारे में वेदांत में यही जाना। आचार्य कह रहे यद एतद द्वैतस्य असत्यम उत्तम। अभी तक द्वैत का मिथ्यात्व ही तो बताना चल रहा था, युक्तितः, रीजन करके। तद एतत् वेदांत प्रमाण अवगतम इत्या। उल्टी तरफ से चल रहे, मैंने पहले श्रुति से तो सब हो गया था, और ऑब्स्ट्रक्शन आया था कि हम देख रहे हैं इसका क्या। वो तर्क से बता दिया कि देखते इसलिए सत्य नहीं है, इतने सारे भाव है, कल्पना है सर। अब करें कि वेदांत ने यही तो बताया था, तो स्वप्नवत है, माया जैसा है, गंधर्व नगर जैसा है। स्वप्नश्च माया च स्वप्न माये असद वस्तुत्मिके, मेड ऑफ अनरियल थिंग्स। असत्य सद वस्तुत्मिके इव लक्ष्यते। असत होते हुए भी सच जैसे दिखते हैं अविवेकी, अविवेकियों को। यथा च प्रसारिता वो जादू का उदाहरण दे रहे। प्रसारित पण्यापण गृह प्रासाद स्त्री पुंज जनपद व्यवहार किरणम युव। वो दोनों हो गए, स्वप्न माया। तीसरा है गंधर्व नगर। अब हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं है, पर आकाश में एकाएक पूरा शहर दिखने लगता है। प्रसारित माने विस्तृत, पण्य माने दुकान, आपण माने बाजार, गृह घर प्रासाद, स्त्री पुरुष, जनपद माने गांव, व्यवहार है किरणम युव, सब व्यवहार चल रहा है आपस में भरा हुआ। ऐसा गंधर्व नगरम दृश्यमानम एव सद अकस्मात अभावताम गतम दृष्टि। दिखते दिखते गायब भी हो जाता है, होता ही नहीं, हमें दिखने लगा फिर गायब हो जाता है। इतना फिगर है उसका। यथा च स्वप्न माये दृष्टि असद रूप है, और फिर स्वप्न और माया में उसी तरह से असद रूप होता है। तथा विश्वमिदम द्वैतम समस्तम असद दृष्टम, ये सारा मिथ्या देखा गया है। कहाँ पर? वेदांति। कैसे? नेह नानास्ति किंचन, यानी इस नहीं, क्या हो गया, क्या छूट है? मिला? कठोपनिषद में कह रहे यहाँ इस दुनिया में भी भिन्न भिन्न कुछ नहीं है। इंद्रो माया भी पूर्व रूप ये थे, तो भगवान ने माया से क्यों रूप धारण किए हैं? आत्मा एवं इदम अग्रे आसीत, तो अभी भी आत्मा ही है, केवल नाम और रूप में अभिव्यक्ति हो रही है। ब्रह्म व इदम अग्रे आसीत, द्वितीय द्वय भयम भवती, माने फॉल से बताने के लिए उसका इफेक्ट भी होता है कि जब तक दो की कल्पना है तब तक भय है। न तो तद द्वितीय अस्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत, जो सबके आत्मा ही हो गया तो उसमें शोक और मोह नहीं रहता। परफेक्शन इत्यादिशु विचक्षण निपुणतर वस्तुदर्शी, एक्सपर्ट लोगों ने, यानी जो वस्तु दर्शन में एक्सपर्ट है उन्होंने पंडित ही किया, ये पंडित कहलाता है। अब इसमें एक उदाहरण दे रहे हो, माने तो वेदांतेशु हो गया। अब वेदांत के बाहर व्यास स्मृति है, कौन से व्यास व्यास से ढूंढना पड़ेगा। उनका एक श्लोक है,
तमश्वभ्र निभम दृष्टम वर्ष बुद्बुद सन्निभम नाश प्रायम सुखाधीनम नाशोत्तरम अभावगम इति। ये जगत जो है ना, अंधेरे गड्ढे के समान, तमा शुभ्रम इव, शुभ्रम तमा श्व अभ्र निभम दृष्टम वर्ष बुद्बुद सन्निभम, बरसात में जैसी बूंदे पड़ती है ऐसा है। नाश प्रायम माने दिखते दिखते खत्म हो जाती है। सुखाधीन, सुख का इसमें लेश भी नहीं है। नाशोत्तरम अभाव, नाश होने के बाद गायब, पता ही नहीं, ऐसा व्यास जी ने बोला है। तो फिर सत्य क्या है बताइए। एक डेंजरस श्लोक आ रहा है। इस श्लोक को तथाकथित वेदांति खूब कोट कर, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर्न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थता। ये परमार्थता शब्द भूल जाते हैं। अल्टीमेटली क्या रियल है? परमार्थता माने अल्टीमेटली क्या रियल है? निरोध माने प्रलय, प्रलय भी नहीं है, सृष्टि भी नहीं है, मैं बद्ध भी नहीं हूं, कोई बद्ध नहीं है, कोई साधक नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है, कोई मुक्त नहीं है। ये अल्टीमेटली है। अरे एक ही रियलिटी तो किसको क्या, और मुक्त तो बद्ध के कंपेरिजन में बोलोगे। कोई बद्ध होगा तभी साधना करेगा, मोक्ष होगा। इस श्लोक को वेदांति लोग जम के कोट करते हैं। कौन किसका ध्यान करेगा अभी? अल्टीमेटली रियल, अल्टीमेटली का अर्थ क्या होता है? जब तुमको निर्विकल्प समाधि प्राप्त होगी तब को तुमको जो दिखेगा उसका नाम है अल्टीमेटली रियल। मैंने एक बताया ना, एक घटना बताई थी। मेरे कमरे में वो प्रलय का वो क्या है, वो मार्कंडेय ऋषि का वो चित्र था। तो हमारे एक महाराज आए, वो बोले कि पत्र लिखा बेलूर मठ जाकर कि जब अल्टीमेटली जब सब कुछ अंदर ले तो प्रलय क्या होता है? अल्टीमेटली माने निर्विकल्प समाधि में जो दिखता है उसका नाम है अल्टीमेटली। अभी तो हमको दिख रहा है ना, पर ये वेदांत में क्या दिखा? इधर से दिखा कि ये सब कुछ अंदर है क्या? ये वेदांत में दिखा। प्रकरण अर्थ उपसंहारार्थ अयम श्लोक। अब ये वैतथ्य प्रकरण शुरू किया था, इसका ऊपर कंक्लूजन करना है, इसलिए यदा वितथम द्वैतम आत्मैव एक परमार्थता सन, द्वैत जब मिथ्या है, आत्मा एक ही परमार्थता है सत, तदा इदम निष्पन्नम भवति, तब ये निकलता है निष्कर्ष, सर्वयम लौकिको वैदिक व्यवहार विद्या विषय वैदिक, चाहे लौकिक व्यवहार हो या वेदों में बताई हुई साधना हो, सब ये अविद्या का विषय है। न निरोधा निरोधनम निरोधा प्रलय, उत्पत्तिर्जननम, बद्ध संसारी जीवा, साधक साधनवान मोक्षस्य, मोक्ष का साधक ही साधक कहलाते हैं। हाँ? मुमुक्षुर मोचनार्थी, मुक्तो विमुक्त बंधा, उत्पत्ति प्रलय और अभावात बद्धादयो न संति इत्येषा परमार्थ। जब जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है, प्रलय नहीं है, तो ये सब क्या है? बद्ध विद्ध कुछ नहीं है। यही अल्टीमेटली रियल यदान आएगा। ये खड़ा है। कथम उत्पत्ति प्रलय और अभाव इति उच्यते द्वैतस्य असत्य। क्यों उत्पत्ति नहीं, प्रलय नहीं, द्वैत है ही नहीं। इसलिए द्वैत जब मिथ्या है तो उत्पत्ति किसकी होगी, प्रलय किसका होगा? ये कमेंट्री लंबी चलेगी, मेरा प्रिय श्लोक अभी आया ही नहीं। मैं उसको बता देता हूँ इसे कि ये सारे भाव अद्वैत पर ही आधारित कर किए गए। तो इतना अगर मन में पक्के हो कि अद्वैत आधार है इन सब का, तो किसी भी भाव का अवलंबन करके तुम पहुंच सकते।
ठाकुर ने जो कहा जतो मत ततो पद, अब जतो मत ततो पद कहने से ठाकुर का बात नहीं, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा अद्वैत भाव आचेले बेंदे जा इच्छते, तब होगा पूरा। ये बेसिक कन्विक्शन अगर अद्वैत की है तुम्हारी, तब तुम किसी भी रास्ते का अवलंब करो, अद्वैत में खोजिए। ठाकुर ने अपने जीवन से दिखाया, वही सिखाया, वही यहाँ पर है। इसने जो अनंत भाव दिखाए अभी, ये सारे अद्वैत के ऊपर ही तो भाव है। तो अद्वैत का आधार अगर हो, तो फिर जिस भाव का अवलंब करो, जो गुरु ने दिया भाव का अवलंब करो, अंत में अद्वैत में पहुंचो। ये श्लोक अभी आना है। और उसके पहले ये अल्टीमेटली रील की बात निकली, यहाँ पर काफी कुछ विचार शंकराचार्य को करना उनका, इसलिए वो 33वां श्लोक उन सबके साथ इसका कनेक्शन है। अब बीच में कंक्लूजन के रूप में ये आ गया कि वो तो मिथ्या है, तो अद्वैत ही सत्य है। इसलिए हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, 29 श्लोक तक जो पढ़े थे, उसका संबंध 33वें श्लोक से है। बीच में कंक्लूजन के रूप में है, मैंने प्रकरण के कंक्लूजन के रूप। पर अभी साधना की दृष्टि से कंक्लूजन नहीं हुआ, बहुत सारी साधना बताएंगे। वैतथ्य प्रकरण पर आधारित आदमी ने कैसे जीना है ये बताना है। अभी फिलोसफी को कंक्लूजन कर दिया। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।